नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा चौथी का हिंदी विषय पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मैन पाट की सैर। ये एक जगह का नाम है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में बहुत से दार्शनिक स्थल हैं, उसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो यह भी छत्तीसगढ़ का ही एक जगह का नाम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। गर्मी आई और लोगों को सैर सपाटा करने की सूझी। गर्मी के दिनों में क्या हुआ, सबको घूमने का सूझता है ना। गर्मी छुट्टी भी रहता है और बहुत गर्मी रहता है तो सब खाली रहते हैं, कहीं घूमने जाएं ऐसा सोचते हैं। अधिकतर लोग शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, श्रीनगर की ओर आकर्षित होते हैं। ये जो है ठंडे जगह का नाम है। ये ही नगर तो गर्मियों में सैर सपाटे के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडी रहता है। इन्हें हिल स्टेशन कहते हैं। ये सभी नगर प्राकृतिक सुषमा से संपन्न है, मतलब प्राकृतिक हरा भरा मौसम रहता है यहाँ पे। बृहद मध्य प्रदेश में भी एक हिल स्टेशन है, पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का जगह है। हमारा राज्य भी किसी अन्य राज्य से कम नहीं, यहाँ भी बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। हमारे यहाँ भी एक हिल स्टेशन है। क्या उस स्टेशन का सैर करना चाहोगे? तो चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। वह स्थल है मैन पाट। इसे ही कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला, मसूरी या पचमढ़ी। यहाँ ठंडे जगह है, क्योंकि ये जंगल से पूरी तरह से घिरा हुआ है और जो नदी है, जलप्रपात है, उससे भी घिरा है। आओ हम तुमको इस नगर के एक एक स्पॉट से परिचित करा दे, मतलब पूरी जगह के बारे में बता दे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिल स्टेशन मैन पाट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपातों से भरा हुआ है। यहाँ जंगल ही जंगल है ना, चारों तरफ हरा भरा मौसम है, नदी नाले हैं, नदी है तो जलप्रपात होता है। मैन पाट का कोना कोना दर्शनीय है। पर्यटक यहाँ आकर अतीव सुख और शांति का अनुभव करते हैं, मतलब बहुत ही सुख शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटकने वाली ध्वनियों से मुक्त शांत वातावरण युक्त मैन पाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है ना। ये जो जगह है अंबिकापुर से 85 किलोमीटर दूर है। यहाँ हरा भरा मौसम रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे रहते हैं, इसी कारण ये शहर से भी दूर है ना। तो यहाँ पे जो शहर के वाहन चलते हैं या घरों का शोरगुल है, व्यक्तियों का शोरगुल है, वो सुनाई नहीं देता है, तो शांत वातावरण रहता है। चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरा है। आच्छादित मतलब घिरा होना, लदा होना। और यहाँ पे छोटी बड़ी नदी है। ये नदियाँ स्थान स्थान पर जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती है। जलप्रपात में होता है ऊंचे पहाड़ों से नदी का पानी जो है गिरते रहता है, वो जलप्रपात है। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैन पाट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल है। इनमें से टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरहा जलप्रपात, देव प्रवाह अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण दर्शनीय हैं। ये मैन पाट के दर्शनीय स्थल का नाम है। पहले हम पूर्वी भाग में चलते हैं। यही महादेव मुड़ा नदी बहती है, ये नदी का नाम है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। वन के बीचों बीच से ना, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि यह जो है नदी है बीचों बीच, तो उसके जंगलों के बीचों बीच से नदी
जो है बहती है देवमुड़ा नदी और क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच मधुर संगीत सा उत्पन्न कर देती है, क्योंकि पानी जब धीरे धीरे बहती है और वातावरण शांत हो तो बहुत ही मधुर मीठा सा आवाज ध्वनि सुनाई देती है, जो सबके मन को मोह लेती है। कभी इस प्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे, जिनके कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। बाघ आया करते थे ना, जैसे पानी पीने के लिए जानवर पानी के नज़दीक आते हैं तो यहाँ पे आया करते हैं, इसी कारण क्या बोलते हैं, इसको टाइगर पॉइंट बोलते हैं। मुख्य मार्ग पर स्थित होने से यहाँ आना सुविधाजनक है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ पे क्या है, विश्राम गृह भी है। अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल पर ले चल रहे हैं। यह स्थल मैनपाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, मतलब हरा भरा है। पहाड़ों पर उतर आए बादल ऐसे लगते हैं जैसे आकाश ही पहाड़ों पर उतर गया है। पहाड़ और जो बादल है ना, उनके बीच की जो दूरी है बहुत ही कम है, तो बादल जो है आकाश में पहाड़ में जो बादल है वो आ गए हैं वैसी लगता है। कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम मछली पॉइंट पड़ा है ना। मछली पाए जाने के कारण इस जगह को मछली पॉइंट कहते हैं। आगे देखिए, इसके सामने की पहाड़ी से एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। जो मछली पॉइंट है उसके सामने की पहाड़ी है ना, पहाड़ी है, वहां से एक पतली धारा निकलती है, उसकी 80 मीटर की ऊंचाई से है ना। वो जो धारा है, धारा ऐसे प्रतीत होता है जैसे दूध गिर रही है। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहते हैं, क्योंकि ये दूध के समान दिखाई देता है। प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते हमारी आंखें थकती नहीं, और मैनपाट में ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं है ना। यहाँ पे बहुत ही प्राकृतिक दृश्य है, क्योंकि इधर पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है। अब हम आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं। यह पॉइंट मैनपाट से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे मेहता पॉइंट कहते हैं। यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया। जैसे सभी व्यक्तियों या जगह का नाम रहता है ना, तो यहाँ भी बहुत सी जगह है उसका नाम है, तो एक विशेष कारण से सभी का नाम रखा गया है। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो एक सागर के समान प्रतीत होता है। वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी है ना। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करते हैं जो एक सागर के समान प्रतीत होता है ना। सागर मतलब विशाल जल का है, बहुत बड़ा जल के समान प्रतीत होता है। यूँ तो वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट पर पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण किया है ना। अब सभी दर्शनीय स्थल में जाने के लिए पक्की सड़क है, चौड़ी सड़क बनाया गया है, लाइट की व्यवस्था किया गया है, बिजली की है ना, पानी की व्यवस्था किया गया है। लेकिन वन क्षेत्र में सभी स्थानों में सड़क निर्माण करना दुरूह कार्य है, मतलब बहुत ही कठिन कार्य है। पहाड़ी इलाकों में जैसे सड़क बना दिए तो कुछ साल रहने के बाद वो अपने आप ही दरार हो जाती, क्रैक हो जाता है और टूट जाता है। दरोगा दरहा जलप्रपात देखने यहाँ से है ना, ऐसे कुछ दर्शनीय स्थलों पर तो लोगों को पैदल ही जाना पड़ता, क्योंकि वहाँ पक्की सड़क का निर्माण नहीं है, तो जो वाहन है नहीं पहुँच पाते।
दरोगा दरहा जलप्रपात देखने वालों के पैर मजबूत होने चाहिए। यहाँ गहरी खाइयों में होकर जाना पड़ता है, लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर प्रकृति का नज़ारा देखकर 10 किलोमीटर पैदल चलने की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। तुम यहाँ आराम से घंटे भर बैठकर प्रकृति की शोभा को निहार सकते हो। मतलब दरोगा दरहा जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा, है ना, और 10 किलोमीटर चलना है तो जाहिर सी बात है कि आपको थकान महसूस होगी। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ जाने के बाद आपका जो थकान है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा। आगे देखते हैं। मैन पाट के सभी प्राकृतिक स्थलों को एक दिन में देख पाना असंभव है ना। अब देखो, प्राकृतिक जगह में जा रहे हैं तो थोड़ा रुक कर विश्राम करें, आनंद ले, ऐसा अच्छा लगता है। जिस स्थल पर भी तुम पहुंचोगे वहां से हटने को जी नहीं चाहेगा। मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है। तबीयत करेगी कि बैठे बैठे उस मनोरम दृश्य को देखते रहें। तो फिर एक दिन में सभी स्थल कैसे देखे जा सकते हैं? इसलिए पर्यटक कम से कम 2 दिनों का समय निकालकर यहाँ आते हैं। तुम पहले दिन इन्हीं स्थलों का भ्रमण कर सकते हो। दूसरे दिन का भ्रमण तुम देव प्रवाह से कर सकते हो। वन क्षेत्र कमलेश्वर में एक प्राकृतिक झील है जो आगे चलकर एक नाले का रूप धारण कर लेती है। यही नाला 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक प्रपात बनाता है ना। कमलेश्वर प्राकृतिक झील का नाम है और नाला के रूप में रहता है। और नाला जब 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता है ना तो वो क्या बन जाता है? जलप्रपात बन जाता है। यही देव प्रवाह प्रपात है। यहाँ क्योंकि ये कमलेश्वरपुर है ना, जैसे भगवान का नाम है, उसी कारण से देव प्रवाह प्रपात है। यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वनौषधियों से भरा हुआ है। वन औषधियों से भरा हुआ है मतलब वन में बहुत प्रकार की जड़ी बूटी औषधि मिलती है। हमारे लिए जो साधारण वृक्ष है, जानकारों के लिए उनमें से कुछ वृक्ष कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। मैन पाट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के कई स्थल हैं। पर्यटक इन स्थानों पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते हैं। मतलब जब सूर्य उदय होता है तो उसका भी दृश्य बहुत अच्छा रहता है और सूर्यास्त होता है तब उसका भी दृश्य बहुत अच्छा रहता है। उसको देखने के लिए सब वहाँ जा सकते हैं। जलप्रपातों के अतिरिक्त मैन पाट में अनेक प्राकृतिक गुफाएं भी दर्शनीय हैं। इन गुफाओं के संबंध में हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे। मतलब यहाँ नहीं बताया गया है, आगे और किसी पार्ट में बताया गया होगा ना। मैन पाट अपनी एक और विशेषता के लिए विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ तुम जानते हो कि भारत सदा से ही शांति प्रिय देश है, मतलब शांत वातावरण बना रहता है यहाँ। हमने अपने ऊपर विदेशियों के अनेक आक्रमण झेले हैं, लेकिन कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे धर्म प्रचारकों ने देश देश में घूम घूम कर शांति का प्रचार किया है और विश्व की कई विपत्ति में पड़ी जातियों को अपने यहाँ शरण दी है ना। अलग अलग जाति के लोग, जैसे जिस समय युद्ध हुआ उस समय वहाँ रुके थे तो उन लोग को रुकने के लिए स्थान दिया है, उसके साथ सेवा भावना का व्यवहार किया गया है। ऐसे ही आगे देखते हैं और है विपत्तिग्रस्त तिब्बती शरणार्थी जब 1962-63 के चीन युद्ध के पश्चात भारत आए तो भारत सरकार ने उन्हें मैन पाट में बसाया। तिब्बती मतलब तिब्बत एक स्थान का नाम है। जब युद्ध हुआ, चीन युद्ध, तब उन लोग को यहाँ मैन पाट में बसाया गया, उनको स्थान दिया गया रहने के लिए। यह स्थान जलवायु की दृष्टि से उनके लिए अनुकूल था, क्योंकि तिब्बत का जो जलवायु है वो अलग है, मैन पाट के जलवायु से थोड़ा अनुकूल है, तो वहीं रहने के लिए दिया गया। आज मैन पाट भारतीय और तिब्बती दोनों संस्कृतियों का संगम स्थल है ना। दोनों संस्कृति के लोग वहाँ रहते हैं।
बौद्ध धर्म अनुयायी इन तिब्बती शरणार्थियों ने भगवान बुद्ध के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो भवन निर्माण कला की दृष्टि से अनोखा है ना। बौद्ध मंदिर ये जो देख रहे हैं वो कला की दृष्टि से अनोखा मतलब बहुत ही अच्छा बना है। स्वयं बौद्ध गुरु दलाई लामा ने आकर इस मंदिर का उद्घाटन किया था। तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती, पशुपालन और वस्त्र निर्माण का धंधा करते हैं, है ना। अब उन लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं तो कुछ काम करना भी जरूरी है, तो उन लोग क्या काम करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। मेन पार्ट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी, गलीचे मतलब बैठने के लिए कालीन भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। प्रकृति का लाडला, दो संस्कृतियों का संगम, जियो और जीने दो का उद्घोष करने वाला मेन पार्ट है न अलौकिक। हाँ, अलौकिक मतलब बहुत ही गुणों वाला, सुंदर सा। संसार से परे मतलब क्या तुम्हारा मन इसे देखने के लिए ललचाएगा नहीं? ये तो बहुत ही अच्छा दृश्य है, सबका मन ललचाएगा। तो फिर शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पचमढ़ी का सैर सपाटा करने का विचार छोड़ दो और अगली गर्मी की छुट्टियों में मैन पार्ट यात्रा की योजना बना डालो। मतलब यहाँ भी घूमने के लिए आप जा सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा जगह है। तो आप लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। हिल स्टेशन में सतह पहाड़ पर स्थित मनोरम पर्यटन स्थल, कर्णभेदी मतलब कानों को भेदने वाले तेज आवाज, आच्छादित मतलब ढका हुआ, सागर मतलब समुद्र, अलौकिक मतलब संसार से परे, वन मतलब जंगल, अद्भुत आश्चर्यजनक, दुरूह मतलब कठिन, अनुयायी मतलब मानने वाले, पर्यटक मतलब मनोरम स्थलों को देखने वाले, घुमक्कड़ मतलब घूमने वाले है ना। वन औषधि, जंगलों से प्राप्त होने वाली दवाई की जड़ी बूटियां। छुमंतर, दूर हो जाना या गायब हो जाना। मनोरम मिस सुंदर, विपत्ति में संकट, दर्शनीय मिस देखने योग्य, ध्वनि मिस आवाज, सुषमा मिस शोभा सुंदरता, विख्यात मिस प्रसिद्ध, शरणार्थी मतलब शरण लेने वाले। ये जो है आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।